शंकर भगवान की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे से भक्तों, अभी हम कथा में यह सुन रहे हैं कि किस प्रकार दक्ष जी ने सती का हाथ भगवान शिव जी के हाथों में दिया। अब आगे की कथा हम सुनाने जा रहे हैं। जिस समय शिव जी ने सती का हाथ अपने हाथों में लिया, उस समय मुनि बहुत प्रसन्न हुए, शिव तथा सती का जय घोष करने लगे और पुष्प वृष्टि होने लगी। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं, अमूल्य रत्न आदि दिए। अन्य रीतियों से पूर्ण होने के पश्चात मैंने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठें बांधकर मुहावरे फिरने लगी। उसी समय एक महाभयानक कांड हुआ। मेरी इच्छा शिवजी को मोहित करने की थी, परंतु मैं स्वयं ही उस रोग में ग्रस्त हो गया। जब मेरी कामुक दृष्टि उस पर पड़ी तो मैं मोहित और मुग्ध होकर बुद्धिहीन भी हो गया। ऐसी दशा में मेरे हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जागृत हो गई। मैंने उस समय यह उपाय किया कि एक भींगी लकड़ी हवन की आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं उठा। शिवजी के नेत्रों में वह धुआं लगने से में ऐसे आंसू बहने लगे कि शिवजी उन्हें दोनों हाथों से पोंछने लगे। ऐसे सुअवसर पर लाभ उठाकर मैंने सती के मुख से घूंघट उठाकर उनका सुंदर स्वरूप देखा तथा कामदेव के प्रचंड वेग से दुखित हो सब कर्म धर्म को मैं भूल गया। उस समय मेरा वीर्य धरती पर गिर पड़ा। मैंने उसको इस प्रकार से छिपा लिया कि किसी पर यह बात प्रकट नहीं हुई, परंतु शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा उस भेद को अवश्य जान लिया। तब वे मुझ पर अत्यंत क्रोधित हुए और धिक्कारते हुए बोले कि हे ब्रह्मा, तुमने यह निंदनीय कर्म क्यों किया? तुम बड़े कामी हो। यह कहकर भगवान शिव जी ने बड़े वेग से त्रिशूल हाथ में लेकर मेरे तरफ दौड़े। शिवजी बोले कि हे नारद, शिवजी का वह स्वरूप देखकर मैं थर थर कांपने लगा तथा मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब लोग शिवजी द्वारा मेरी मृत्यु निश्चय जानकर शिवजी की स्तुति करने लगे और हाथ जोड़कर नम्र निवेदन भी करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, अपना क्रोध कम कीजिए। दक्ष प्रजापति भी हाथ जोड़कर शिव शिव कहने लगे तथा मेरे मारने की मना ही करते हुए शिवजी बोले कि हे प्रभु, आप इस समय रंग में भंग न कीजिए। शिवजी ने कहा कि हे दक्ष, तुम अब मुझसे कुछ भी ना कहो। मैं ब्रह्मा को किसी भी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। उसने वेद के पथ को भुलाकर सती को पाप दृष्टि से देखा है। शिवजी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनके कोप में समस्त सभा कांप उठी। तब विष्णु जी ने शिव जी की बहुत स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप अप्रमेय हैं, आपका आदि और अंत कोई भी नहीं जानता। इसलिए आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए तथा मुझे अपना सेवक समझकर मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, अर्थात ब्रह्मा को क्षमा दान दे दीजिए। आप ही ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने के लिए उत्पन्न किया है। आप ही ने ब्रह्मा को सब कुछ सृष्टि के कायदे कानून सब चीज बताए हैं और रचना करने का विधि भी बतलाया है। यह स्पष्ट है कि बिना सृष्टि के सब लीला व्यर्थ हो जाएगी प्रभु। फिर आप ही ने तो ब्रह्मा को उत्पन्न भी किया है, इसलिए आप उनका वध कैसे कर सकते हैं?
यह सुनकर भगवान शिव जी बड़े क्रोध से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का अवश्य ही वध करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे और अथवा दूसरा ही ब्रह्मा उत्पन्न कर देंगे। हमारा क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिवजी ने यह कहकर अपना समस्त शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर दिया। देवता तथा मुनि आदि कोई भी ऐसा ना हो जो उस स्वरूप को देख सकता हो। मैं तो जैसे शिव स्वरूप में ही समा गया। दक्ष को भी अति खेद हो गया, तो सब आनंद विस्मरण हो गया। उसने अत्यंत दुखी होकर शिव जी के चरण कमलों को ध्यान धर के बहुत प्रार्थना किया। विष्णु जी ने मुझे शिव जी के चरणों के नीचे डाल दिया और तथा मुझसे बहुत स्तुति करवाई तथा स्वयं भी स्तुति किए। वे बोले कि मैं और ब्रह्मा दोनों ही आपके सेवक हैं। आप अपनी कुदृष्टि को छोड़कर कृपा दृष्टि से हम दोनों की ओर देखिए। ऐसे आनंदोत्सव में किसी भी प्रकार का शोक उत्पन्न होना नहीं चाहिए। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं प्रभु। अब जो आप उचित समझे वही वर दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अभय दान कर दीजिए। यह कहकर दोनों शिव जी के चरण कमलों में गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दीन होकर हम दोनों शिव जी के चरणों में गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दीन होकर त्राहिमाम करने लगा। हे नारद, उस समय शिव जी ने सती को अत्यंत दुखी जानकर अत्यंत कृपा करके मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा और मुझे अभय दान दे दिया। उस समय मैं विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो दक्ष तथा अन्य सभासद भी आनंद मग्न हो गए। उस हर्ष में भरकर भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार से हमने स्तुति भी किया और कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे पाप रूपी समुद्र में डूबने से बचा लिया और नरक की अग्नि में पड़ने से भी आपने ही बचाया। अब आप कृपा करके यह उपाय बताइए जिससे मेरा यह महान पाप नष्ट हो जाए। यह सुनकर श्री शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो। तुम्हारा पाप का यही प्रायश्चित है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे उस समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तभी तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त होगे। तुमने देवताओं का अधिपति होते हुए भी जो मनुष्य के समान निष्क्रिय कर्म किया है उसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में भी जन्म लेना पड़ेगा, लज्जा भी उठानी पड़ेगी। इस उपाय से तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान सदाशिव के श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मुझे तथा दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की।